हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अदिति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं जुलाई महीने का राशिफल 2025 मिथुन मतलब जेमिनी लग्ना के लिए। मेरा ये जो राशिफल है ये लग्ना पे आधारित होता है। प्लीज़ इसको चंद्र राशि, नाम, अक्षर और सूर्य राशि के आधार पर ना देखिएगा, ठीक है। बिना देरी किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ डेट्स बता देती हूँ जिसपे कि ट्रांजिट्स हो रहे हैं या फिर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं कुछ प्लैनेट्स, ठीक है, और कुछ रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं, वो अपन समझ लेते हैं। शनि 13 जुलाई से वक्री चाल चलेंगे। बृहस्पति 13 जुलाई से राहु के नक्षत्र मतलब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे 13 जुलाई को। बुध वक्री चाल चलेंगे, ठीक है, 18 जुलाई से। मंगल केतु की युति रहेगी आपकी 28 जुलाई तक। और शुक्र जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई को। मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई तक। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसपे कि आपके ग्रह गोचर हो रहे हैं, ठीक है। अब कुछ डेट्स मैं हर बार बताती हूँ ऐसी होती हैं जो आपको अवॉइड करना है। और ये डेट्स कब आती है? जब चंद्रमा आपके लगन से छठे, आठवें और 12वें घर में आते हैं। ये जो घर होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जब भी चंद्रमा छठवें घर में गोचर करते हैं तो आप लोग को अपने हेल्थ रिलेटेड या फिर डे टू डे रूटीन में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पैसे का लेन देन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जब भी चंद्रमा 8वें घर में आपके भ्रमण करते हैं तो उस टाइम पर कोई ट्रैवल मत करिए। एक्सीडेंट्स के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं, कोई स्कैम हो सकता है। तो कोई भी पैसों का कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। 12th में करते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस का घर होता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान चाहिए। ये डेट्स कौन सी है? 8, 9 को चंद्रमा आपके छठे रहेंगे। 11, 12 को आपके चंद्रमा 8वें रहेंगे और 18, 19, 20 को आपके चंद्रमा 12वें रहेंगे। तो ये जो डेट्स हैं आपको अवॉइड करने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं राशिफल। पहले नॉर्मल ट्रांजिट समझ लेते हैं, उसके बाद अपन एक एक करके चीज़ें लेंगे कि आपके करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में और आपके एजुकेशन में कैसा असर करेगा, ठीक है। पहले इन जनरल समझते हैं। देखो, सूर्य फर्स्ट हाउस में कर रहे हैं। ये फर्स्ट हाफ आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में रहेंगे, ये बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। उसके बाद भी फिर आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। सूर्य की नहीं बोलूंगी। गुरु अपने बहुत अच्छे कंडीशन में है, हालांकि कंबस चल रहे हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत है। बट वैसे सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो आद्रा नक्षत्र में आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव हेल्थ रिलेटेड आपको दे सकते हैं। मंगल की सिचुएशन की मैं बात करूं तो मंगल आपके 3rd हाउस में है, जो कि 3rd हाउस में मंगल ठीक है। उसके बाद आपके 4th हाउस में आ जाएंगे तो वहां पे थोड़े से मंगल अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब मिक्सअप सिचुएशन रहेगी मंगल की, आप ऐसे मान के चल सकते हो। शनि आपके 10th हाउस में कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं बोलूंगी मैं। शुक्र जो है वो 12th हाउस में है, वो भी थोड़े से खर्चे आपके ज्यादा करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं बोलूंगी कि मिले जुले परिणाम ही आपको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपकी बात करूं राहु की। मैं अगर आपके चार्ट से बात करूं तो राहु आपके 9th हाउस में है। तो कुछ मामलों में राहु की स्थिति आपकी ठीक है, कुछ मामलों में अच्छी नहीं रहेगी। बुध की मैं बात करूं तो बुध आपके इस महीने रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 18 जुलाई को। तो 18 जुलाई से पहले आपको जो भी डिसीजन है वो आप लोग ले सकते हो। 18 जुलाई के बाद में थोड़े से बुध की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, तो बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन मैं आप लोग को अवॉइड करने के लिए बोलूंगी, ठीक है। तो ये है आप लोग का सिचुएशन है। अब अपन लोग एक एक करके डिटेल समझते हैं कि कैसा कैसा परिणाम आप लोग को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं करियर। 10th हाउस में शनि बैठे हैं। शनि जब भी 10th हाउस में बैठे, सबसे पहली चीज जो शनि देते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क का कारक है। तो जिस भी घर में वो भ्रमण करेंगे, ये मान के चलो उससे रिलेटेड आपके हार्ड वर्क बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि शनि आपका 8th हाउस का लॉर्ड होके 10th में है और लक हाउस मतलब 9th हाउस का लॉर्ड होके, तो लक कहीं ना कहीं सपोर्टिव करेगा। लेकिन जब भी शनि में लक सपोर्ट करता है तो फिर भी बहुत फास्ट नहीं होता, धीरे धीरे चलता है। और शनि इस बार इस महीने आपके वक्री भी हो रहे हैं 13 जुलाई से, तो चीजें बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगी। अब शनि वक्री होंगे तो आप न्यू प्रोजेक्ट्स या न्यू कोई जॉब में चेंज करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। पास्ट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो, पास्ट जो चीजें आपकी पेंडिंग रह गई उनको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जॉब न्यू चेंज करना, न्यू कोई
इंटरव्यू देना, ये सब चीज़ें अभी आप लोग की नहीं होंगी या आप लोग के पास आएंगी नहीं, और आप लोग को नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अभी, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आप लोग के वर्क फ्रंट पे बढ़ सकती है, जिससे आपका थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। अब सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में, देखो करियर प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूं तो थोड़ा सा, मैंने बताया शनि भी है और सूर्य भी फर्स्ट हाउस में, तो थोड़ा सा ईगो भी बढ़ाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके गुस्सा की वजह से या ईगो की वजह से आप अपने वर्क फ्रंट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर लो, ठीक है। तो ये भी बहुत पॉसिबिलिटी, और क्योंकि जुपिटर है वो हैंडल कर रहा है सब चीज, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है बहुत अच्छी सिचुएशन में, लेकिन वो भी राहु के नक्षत्र में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव भी उसमें आएगा। तो देखो गेन प्रॉस्पेक्ट की बात करूँ तो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं कि एकदम स्टक हो गई हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, पुरानी चीजें आप कंप्लीट कर रहे हो, फिर आगे लाइफ में आगे बढ़ोगे, लेकिन बस क्लैशेस मत करना अपने वर्क फ्रंट पे, वो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको कर सकता है। मंगल की सिचुएशन बहुत अच्छी है, जो मंगल आपके थर्ड हाउस में, तो आपको मेहनत करने की क्षमता जरूर दे रहा है। शनि भी आपसे मेहनत कर रहा था, मंगल भी डट के आपको बोल रहा है कि मेहनत करो, ठीक है। तो उस प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा, मंगल जब आपका 28 जुलाई के बाद फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, तो जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव आपका रहेगा, ठीक है। एक चीज और है, जो लोग अपने फादर के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है, फादर के साथ, क्योंकि राहु 9th हाउस में बैठा है, इसलिए मैं फादर का ले रही हूँ, और उसका लॉर्ड सैटर्न है, तो थोड़ा सा आपको उनके साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर भी राहु के नक्षत्र में चलेगा, तो राहु बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। और पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा आप लोग को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 7th हाउस का लॉर्ड जो है जुपिटर, वो भी अभी आपका राहु के नक्षत्र में आ जाएगा और अब 5 जुलाई तक, और जो मर्करी है आपका वो भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो बिजनेस रिलेटेड में कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करने नहीं बोलूंगी, जो पुरानी चीजें हैं उसको पहले निपटाने की कोशिश करो, उसको देखो कि क्या कमी है, उसमें कुछ प्लानिंग करो, उसका अभी टाइम है। पुरानी चीजों की कमी निकाल के उसको ठीक करने का अभी टाइम है। कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट या न्यू वेंचर या न्यू बिजनेस खोलने का अभी आप लोग का टाइम नहीं है, उसको आप लोग को बिल्कुल अवॉइड करने की अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं अगर शुक्र की बात करूं तो फॉरेन रिलेटेड अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए टाइम काफी सपोर्टेड है, क्योंकि सैटर्न की जो दृष्टि है वो फ्रेंडली दृष्टि है, खराब दृष्टि नहीं है, ठीक है। प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो सकता है, वीजा में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आने में, लेकिन अगर फॉरेन रिलेटेड अगर कोई आप लोग काम करते हो, एमएनसी जगह में काम करते हो, कोई वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करते हो, या फिर आप यूट्यूबर ब्लॉगर्स हो, कहीं बाहर का कुछ चीज आप लोग मतलब यूट्यूब से बनाते हो फॉरेन कनेक्शन में, तो आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, उसमें काफी अच्छी चीजें आप लोग के साथ रहेंगी, ठीक है। उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है आप लोग के साथ में, ठीक है। बस क्योंकि मार्स से तो की बहुत फायर एनर्जी है थर्ड हाउस में, तो थोड़ा सा जो कंटेंट बोल रहे हो या जो कम्युनिकेशन पे चीजें हो रही है, उसमें बस वाणी आपकी कड़वी नहीं होना चाहिए, ऐसी वर्ड्स नहीं यूज होना चाहिए जिससे कि आप लोग स्कैम में आ जाओ। बाकी कहीं कोई दिक्कत मुझे ऐसे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो वर्क फ्रंट की मैं करियर रिलेटेड में बात करूँ तो चीजें मतलब एवरेज है, कुछ चीजों में ध्यान रखें, कुछ चीजों के प्रॉस्पेक्ट में आप लोग का चीजें अच्छी हैं, ठीक है। और जितने लोग भी सीए हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बोले सीए और सीएस, अगर इन सब चीज में कोई है, मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है आप लोग का, प्लीज थोड़ा सा केयरफुल आप लोग को रहना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा, अब मैं आती हूँ फाइनेंसिस पे। फाइनेंसिस की मैं अगर बात करूँ तो मंगल आपका जो 11th हाउस है वो लाभ भाव होता है, उसका लॉर्ड है मंगल, मंगल आपके अच्छे सिचुएशन में है। तो फाइनेंसिस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक चीज़ है, क्योंकि वीनस आपका 12th हाउस में कालपुरुष कुंडली में एक्सॉल्टेड होता है, जब भी वीनस आपके 12th हाउस में भ्रमण करता है खर्चे बढ़ा देता है। तो ऐसा हो सकता है कि पैसा तो भले, क्योंकि पैसा थोड़ा स्लो हो गया है, पैसा आ जरूर रहा है पर थोड़ा स्लो प्रोसीजर में आ रहा है, लेकिन खर्चा अगर ज्यादा कर दोगे तो फिर आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ज्यादा खर्चे मत करना, ठीक है। सेविंग्स प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो सूर्य अभी फर्स्ट हाउस में, फिर वो सेकंड हाउस में भ्रमण करेंगे, तो सेविंग्स प्रॉस्पेक्ट से भी बात करूँ तो ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो, वैसे तो न्यू बिजनेस अगर वैसे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करें, अगर इन जनरल जो सेविंग प्रॉस्पेक्ट से आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ रखना, ऐसा ना हो कि कोई ज्यादा, जितना पॉकेट अलाउ कर रहा है उतने ही सेविंग्स करना, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मानो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, व्हीकल खरीदने जा रहे हो, तो जितना पॉकेट अलाउ कर रहा है उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो वीनस जो है आपका वो ज्यादा खर्चों में चीजों में आ जाएगा, फिर पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, फालतू का मतलब आपके थ्रू ही करा हुआ डिसबैलेंस हो जाएगा, वो ऐसा है, ठीक है। तो फाइनेंसिस की मैं बात करूं तो ये है। अच्छा, कोई अगर क्रिप्टो करेंसी या बाहर की कोई शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और राहु भी सपोर्ट कर रहा है 5th हाउस को, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। पर लॉन्ग टर्म का, कोई शॉर्ट टर्म में मत करिएगा, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप लोग उस चीज को बिल्कुल कर सकते हो, उस प्रोस्पेक्ट से चीजें काफी अच्छी हैं आपकी, ठीक है। अब मैं आती हूँ लव रिलेशनशिप पे। वीनस 5th हाउस का लॉर्ड जो है वीनस, जो कि लव एंड इमोशन का कारक भी होता है, वो आपका 12th में है। देखो पास्ट रिलेशंस को हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा रहा है,
ठीक है। 12th हाउस में चला गया तो थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है कि अभी आप लोग साथ में रहते फिर कोई वर्क फ्रंट रिलेटेड या कोई ऐसा काम आ जाएगा कि आप लोग में लव रिलेशनशिप में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, ठीक है। या फिर आप लोग कोई ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने का, तो इस टाइप के माहौल थोड़ा सा आप लोग का बन सकता है। और मार्स केतु की एनर्जी है 3rd हाउस में, तो आपके 28 जुलाई तक तो थोड़ी स्पीच गड़बड़ हो सकती है, तो प्लीज ऐसा कुछ मत बोलना जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, ठीक है। जुपिटर बहुत अच्छे कंडीशन में चल रहा है, हालांकि वो अभी आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे मैं अगर बात करूँ तो शादी की अगर बात जस्ट आप लोग इनिशिएट लेना चाहते हो घर के अंदर, अभी शादी का टाइम तो नहीं है लेकिन इनिशिएट एक लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि जुपिटर अपने खुद के हाउस में देख रहा है 7th हाउस में, तो वो सिचुएशन थोड़ी ठीक है, एवरेज है। तो थोड़ी सी बात को आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन यही हो सकता है कि पार्टनर के साथ थोड़ी दूरियां आ सकती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है आपकी और वीनस भी आपका 12th में चला गया, तो वो दूरियां बहुत दिखा रहा है। पर वो दूरियां ऐसी नहीं कि लड़ाई झगड़े की वजह से होगी, ठीक है। कुछ काम आने की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से आपकी दूरियां हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं फैमिली रिलेशंस की मैं बात करूं तो देखो सूर्य 1st हाउस में है और 2nd हाफ में सूर्य 2nd, तो सबसे पहले जब भी सूर्य 2nd हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं फैमिली में दिक्कत आती है, ईगो क्लैश होता है, तो थोड़ा सा 2nd हाफ में आपको ईगो क्लैश है, इन सब चीज से थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। ऑलरेडी मार्स केतु ट्रांजिट कर रहा है आपका 3rd हाउस में, 3rd हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, तो छोटे भाई बहनों से लड़ाई होने के बहुत चांसेस है 28 जुलाई तक, ठीक है। ये जो मंगल है ना आप लोग का जो है वो वैसे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली प्रोस्पेक्ट से उतना अच्छा नहीं हो कि 3rd हाउस में तो छोटे भाई बहनों से गड़बड़ करेगा, फिर जब मंगल आपका 4th हाउस में आ जाएगा 28 जुलाई के बाद में, तो फैमिली में मदर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि मंगल क्या है, एग्रेसिवनेस है, गुस्सा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो छोटे भाई बहनों से तो आप लोग को बहुत अवॉइड करना है। कोई मेंटोर आपको अपने लाइफ में हायर करना है तो वो भी आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि राहु ट्रांजिट कर रहा है 9th हाउस में, कोई धोखा वाले आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। और 9th हाउस आपके फादर का भी होता है, तो फादर की से भी ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि राहु मार्स का अंगारा का योग बना हुआ है 28 जुलाई तक। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पापा के साथ भी दिक्कत आ सकती है, मम्मा की भी 28 जुलाई के बाद में थोड़ी सी दिक्कत है, और ऑलरेडी सूर्य ट्रांजिट कर रहा है 2nd में फैमिली रिलेशंस में, तो वो भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो थोड़ा सा फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा आप लोग को मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनकी सिचुएशन की मैं बात करूँ तो उनका ठीक है, ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हालांकि जुपिटर आद्रा नक्षत्र में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पार्टनर को लेकर उसको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। और 1st हाफ में सूर्य 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको 7th हाउस को देखा, तो 1st हाफ में थोड़ा सा नोकझोंक हो सकती है, लेकिन जुलाई के आखिरी आते आते चीजें आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी। और एकदम आखिरी में मंगल आ रहा है, तो एंड के जुलाई के एकदम एंडिंग में 2 दिन आपके दिक्कत वाले हो सकते हैं, लेकिन 2nd हाफ में अगर बोलूँ तो चीजें काफी बेटर हो जाएंगी, ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 1st हाफ में थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशंस का या पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा आप लोग को ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन से मैं अगर बात करूं तो फैमिली रिलेशन की भी थोड़ा सा आप लोग को सेफ्टी फैमिली प्रोस्पेक्ट से रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ हेल्थ रिलेटेड। देखो हेल्थ की मैं बात करूँ तो सूर्य 1st हाउस में प्रेजेंट है और जुपिटर भी आधा नक्षत्र में, थोड़ा सा हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जिनको ऑलरेडी स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टोन की कोई दिक्कत है, तो उन लोग को प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया जैसे छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या पार्टनर की हेल्थ खराब होती है, तो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आ सकते हैं, तो वो सब चीजें आप लोग अवॉइड करने की कोशिश बिल्कुल करना, ठीक है। 6th हाउस जो होता है वो हमारा हेल्थ का होता है, मंगल उसको देख रहा है तो वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अपने घर को कभी कोई खराब नहीं करता है। लेकिन मंगल भी मूव हो जाएगा 28 जुलाई के बाद में, फिर उसकी कोई दृष्टि आपकी वहां पे नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। सूर्य 2nd हाफ में आपके 2nd हाउस में आ जाएगा, तो आईज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, ये भी आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 2nd की दृष्टि भी 3rd हाउस में, 12th और 2nd दोनों ही में दिक्कत हो रही है, तो आईज रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए, इसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और क्योंकि 1st हाफ में सूर्य आपके 1st हाउस में राहु की दृष्टि है, राहु सूर्य का भी अंगारक योग बन रहा है, तो ब्रेन का मतलब हेडेक का इन सब चीज का आपको बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज में केयरफुल रहना पड़ेगा। रेमेडीज में बताऊंगी वो कर लेना, तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बस बैठे बैठाए फालतू में लड़ाई झगड़ा मत करना अपने भाई बहनों से, तो वो एटलीस्ट वो पार्ट आपका सेव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये है हेल्थ रिलेटेड, क्या क्या केयरफुल रहना है, आइज रिलेटेड केयरफुल रहना है, किसी को ऑलरेडी हेडेक या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन की दिक्कत है, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और प्लीज एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि राहु 9th हाउस में है, वो मेंटोर या एडिक्शन ऐसे लोग का साथ मिल सकता है जो ड्रिंक स्मोक करते हैं, ऐसे लोग से दोस्ती मत करना, वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। और थोड़ा सा इस साल मतलब इस महीने थोड़ा सा ड्रिंक स्मोकिंग और ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। और जो आपका लगन लॉर्ड है, मैं बताइए लगन लॉर्ड जब भी स्ट्रॉन्ग होता है तो एटलीस्ट वो हमारा एक पिलर खड़ा होता है कि आपको संभाल रहा है। मर्करी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है आपका, तो वो भी क्योंकि वीक हो जाएगा तो वो आपको हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए ड्रिंक स्मोक, कोई गलत आदत या बाहर का ज्यादा खाना, ये सब चीजें मत करना, क्योंकि गुरु भी भले फर्स्ट हाउस में लेकिन आद्रा नक्षत्र में, वो भी आपको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो बाहर का ज्यादा खाना, ये सब चीजें बिल्कुल भी अवॉइड करना, नहीं तो हेल्थ रिलेटेड भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर मैं एजुकेशन रिलेटेड बात करूं तो देखो, सूर्य जो फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे कंडीशन में एजुकेशन रिलेटेड, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। और सेकंड हाउस में सूर्य मकर हो जाता है राजयोग है, उस प्रोस्पेक्ट से पढ़ाई के प्रोस्पेक्ट से अच्छा है। मंगल की सिचुएशन बहुत अच्छी है, मेहनत बिल्कुल मंगल आपसे करवा ही रहा है। ठीक है, लेकिन जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए टाइम जुलाई महीने का बहुत ज्यादा अच्छा है। सैटर्न प्लस थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो जाएगा, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहा है, ठीक है, जुलाई में आपके जैसे बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के, तो बहुत अच्छी सिचुएशन। 10th अपने सैटर्न जो 10th हाउस का है ना, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है। कारक घर है, गुरु सूर्य फर्स्ट हाउस में, मंगल अपने 6th हाउस से अपने खुद के घर को देख रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वो तीनों चीजें बहुत सपोर्टिव है। देखो मैं लिंक बता रही हूँ, मंगल 6th हाउस बहुत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सैटर्न आपको गवर्नमेंट जॉब का जो कारक होते हैं, सूर्य और सैटर्न दोनों कनेक्शन में है। तो मैं ये आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा पढ़ाई रिलेटेड आपका अच्छा है, लेकिन क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो थोड़ा सा माइंड को फोकस और कंसंट्रेशन ये थोड़ा सा आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि फैमिली की दिक्कत की वजह से या हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ जाए पढ़ाई में। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको, और कोई किसी का CA CS की कोचिंग कर रहे हो, कोई का फाइनेंसिस का कोई काम है, मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन कनेक्शन में कोई जॉब करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है ना, तो चीजें काफी पॉजिटिव आप लोग के फेवर में रहेंगी, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आती हूँ रेमेडीज पे। ठीक है, आप लोग को सबसे पहले है कि नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करने की आदत डालो, ताकि हेल्थ इश्यूज या स्ट्रेस लेवल आप लोग का नहीं बढ़े। ठीक है, और दूसरी चीज है, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड भी हो रहा है, तो थोड़ा सा ग्रीन चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करना। ये जैन और हिंदू दोनों के लिए है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, प्लांटेशन कर सकते हो, इस महीने कोई न्यू प्लांट घर में ला सकते हो, उसकी सेवा करो, तो आप लोग का मर्करी एटलीस्ट रहेगा, तो आप लोग का विल पावर को, या मैं बोलूँ एक कॉन्फिडेंस लेवल को आपको गिरने नहीं देगा वो। ठीक है, तो ये है। अगर मैं हिंदू लोग की बात करूं तो आप लोग गणेश जी की आराधना कर सकते हो, जिससे कि आपके घर में सुख शांति या समृद्धि बिल्कुल बनी रहेगी। और मैं अगर जैनों की बात करूं तो आप लोग वेडनेसडे की रस्सी पाल सकते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो ये था जुलाई महीने का राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए। होप आप लोग को पसंद आया होगा। कुछ सावधानी है वो आप लोग को देखनी है, जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाना है, तो इस वजह से आपको राशिफल को यूज करना है। ठीक है, थैंक यू।